Dear student of class 6, I am continuing my lecture on your chapter number 10 mensuration of your maths book. लास्ट लेक्चर में हमने 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, ठीक है। अब 10.2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हमारी बात थी पेरीमीटर की, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे व्हाट इज एरिया। पेरीमीटर क्या बताया था, जब भी हमारी बाउंड्री की बात होगी सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड्स जो है वो हमारा क्या होता है, पेरीमीटर। फिगर कैसी भी हो, जब हम साइड्स के सम को ऐड अप कर देते हैं तो दैट बिकम्स अ पेरीमीटर, ठीक है। जैसे हमने फेंसिंग करनी है वायर से, तो फेंसिंग हम कहाँ करेंगे, बाउंड्री पे करेंगे ना। कोई गार्डन है तो उसकी किनारों किनारों पे फेंसिंग करोगे ताकि कोई भी एनिमल वगैरह उसमें एंटर ना कर पाए। तो फेंसिंग का मतलब, या आप पार्क के चारों ओर भाग रहे हो, इसके चारों ओर भाग रहे हो तो आप उतना ही तो डिस्टेंस कवर करोगे ना जो इसका बाउंड्री का डिस्टेंस होगा। तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। एरिया की बात होती है अंदर वाले पोर्शन से, ये आपका एरिया, ठीक है। अब जैसे हमने एरिया निकालना है फिगर नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट का, तो कैसे एरिया निकालेंगे। इसमें देखो आप लोगों को एक ग्राफ पेपर के ऊपर फिगर दे रखी है ड्रॉ करके, और आपको बताना है एरिया कितना होगा। ये जो एक बॉक्स है आपका वो एक वन स्क्वायर यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। 1 स्क्वायर यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें सेंटीमीटर या मीटर अगर हमें गिवन नहीं है तो आप 1 यूनिट स्क्वायर भी लिख सकते हो, ओके। नहीं तो स्केल की मेजरमेंट जो होती है वो सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे आप बॉक्सेस काउंट करो, ये देखो ये आपको डार्कन पोर्शन दिया हुआ है, इस डार्कन पोर्शन का हमने एरिया निकालना है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 स्क्वायर यूनिट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। गिवन नहीं है तो यूनिट स्क्वायर लगा दो, नो प्रॉब्लम, ओके। जैसे इस फिगर की बात करें तो कितने स्क्वायर काउंट हो रहे हैं, करो पहले कंप्लीट स्क्वायर देखो, 1 2 तो कंप्लीट स्क्वायर है। हाफ कितने हैं, 1 2 3 4 हाफ स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 हाफ से 1 बनेगा, ये हाफ और इस हाफ से 1 बनेगा, इस हाफ और इस हाफ से 1 बनेगा। ये 2 कंप्लीट है, तो कितने हो गए टोटल, 3 इससे मिल गया, चौथा इससे मिल गया, तो 4 स्क्वायर यूनिट जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर है, 2 हो गए। ये हाफ है, इसमें ये लाइन आ गई ना, ये फिगर इस तरह से जा रही है आपकी, ठीक है। तो ये हाफ है, इसमें भी हाफ है, इसमें भी और इसमें भी। 4 हाफ का मतलब क्या हो गया, 2 कंप्लीट, ठीक है। 2 हाफ से 1 स्क्वायर कंप्लीट हो गया, 2 हाफ से 1 स्क्वायर कंप्लीट हो गया, 3 और 4 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया आ गया। इसी क्वेश्चन का ही नीचे चले एम पार्ट देखो, तो इसमें क्या है, फिगर कुछ इस तरह से है कि हमारी थोड़ी काउंटिंग में दिक्कत आएगी। तो हमने क्या करना है, जो स्क्वायर हमारा मोर देन हाफ होगा, ये देखो ये इधर बीच में से हाफ बनता है ना, ये हाफ से ज्यादा, ये लाइन यहाँ जा रही है। जो स्क्वायर हमारा मोर देन हाफ होगा उसको मैं 1 काउंट करूंगी, ठीक है। और जो स्क्वायर मेरा लेस देन हाफ होगा उसको मैं निगलेक्ट कर दूंगी, मतलब उसको एरिया में काउंट नहीं करूंगी। लेस देन हाफ वाले को काउंट नहीं करना, मोर देन हाफ वाले को 1 काउंट करना है, और जो हाफ है वो तो हाफ ही है, और जो कंप्लीट है वो तो कंप्लीट है, ठीक है। जैसे ये इसको कंप्लीट काउंट करूंगी क्योंकि ये मोर देन हाफ है, यहाँ तक आप बैठते हैं, ये इधर तक जा रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9। तो इस तरह से आपने लेने, और जो लेस देन हाफ है उनको आपने काउंट नहीं करने, ओके। लेस देन हाफ वाले को निगलेक्ट कर देना, इसको भी निगलेक्ट कर देना, इसको भी निगलेक्ट कर देना, इसको भी, ठीक है, और इसको भी। तो इनको आपने निगलेक्ट कर देना है, जो आपके लेस देन हाफ आ रहे हैं उनको आप काउंट मत करना, ठीक है। दे आर नॉट काउंटेड, जो लेस देन हाफ आ रहे हैं, और जो हाफ आ रहे हैं उनको हाफ ही लेना। जैसे ये अगर हाफ बन रहा है, ये आपका हाफ बन रहा है, ये आपका मोर देन हाफ है तो इसको 1 कंसीडर कर लेना। तो इस तरह से फिगर एग्जैक्टली जो है वो बोर्ड पे ड्रॉ करने डिफिकल्ट है, तो आपने क्या करना है, जिन स्क्वायर में लेस देन हाफ बन रहे हैं उनको छोड़ दो, उनको काउंट नहीं करना है, और जो मोर देन हाफ है उनको पूरा 1 कंसीडर करना है, और जो हाफ है वो तो हाफ ही है, इसको भी काउंट मत करना, ये लेस देन हाफ आ रहा है,
ठीक है, तो इस तरह से आपने नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करके और आंसर दे देना। ओके बेटा, अब देखो 10.3 एक्सरसाइज। 10.3 एक्सरसाइज में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर दीस। हुज साइड्स आर, ए पार्ट बता रही है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। देखो आपको पहले पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल होता क्या है। रेक्टेंगल वो फिगर होती है जिसमें ये साइड दोनों इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है। दीस टू एंड दीस टू आर इक्वल, इनको बोलते हैं लेंथ और इनको बोलते हैं ब्रेथ। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो जनरली हम बड़ी साइड को लेंथ ले लेते हैं और छोटी साइड को ब्रेथ ले लेते हैं। जैसे आपको दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो बड़ी साइड को मैंने 4 कंसीडर कर दिया लेंथ को और छोटी साइड को ब्रेथ कंसीडर कर दिया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, आपको भी मैंने बताया एरिया क्या होता है। बीच के इस पोर्शन को हम एरिया बोलते हैं। जब हम बाउंड्री की बात करते हैं तो उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं ना। तो एरिया क्या हो गया, L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है L इंटू बी। तो आपकी लेंथ कितनी है 4 और ब्रेथ कितनी है 3, तो आपका एरिया कितना हो गया 12। और एरिया का जो यूनिट होता है वो हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में, स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर किलोमीटर में। अगर साइड मीटर में है, लेंथ और ब्रेथ मीटर में है, तो एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा। अगर लेंथ और ब्रेथ सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर जैसे ये सी पार्ट देखो, इसमें लेंथ और ब्रेथ, सी पार्ट में आपको लेंथ और ब्रेथ किलोमीटर में दे रखे हैं 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर, ठीक है। तो 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर, तो मैंने लेंथ को 3 ले लिया और ब्रेथ को 2 ले लिया, तो 6 किलोमीटर स्क्वायर लिखूंगी इसमें। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे भी बोल सकते हो। डी पार्ट देखो, तो डी पार्ट में लेंथ दे रखी है 2 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 70 सेंटीमीटर। बाकी में तो लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम यूनिट में दे रखी है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन का ए बी सी पार्ट है उसमें यूनिट सेम है, लेकिन डी पार्ट में एक लेंथ हमें 2 मीटर दे रखी है और ब्रेथ हमें सेंटीमीटर में दे रखी है ना। तो अब तुम्हें मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो अब कन्वर्ट कैसे करना होता है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमें सेंटीमीटर टू मीटर में जाना है, ये मीटर में, इसको भी मीटर में ले आते हैं। तो 1/100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसके अपोन में चला जाएगा। 1/100 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर टू मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब भी छोटे से बड़े यूनिट में जाते हो हमेशा डिवाइड करते हो, बड़े से छोटे में जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, ओके। तो सेंटीमीटर टू मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। अब ये भी मीटर में है और ये भी मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया बाय डिवाइडिंग बाय 100। तो ये किस में आ गया बेटा, मीटर स्क्वायर में आ गया। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरी दोनों साइड मीटर में है तो एरिया किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। एक 0 से 0 कैंसिल, 7 टू द 14, 14/10। अब 10 वाला नंबर नीचे होता है तो पीछे से काउंट करके 1 डिजिट के बाद डेसिमल, ओके। डेसिमल नहीं है तो यहाँ कंसीडर करोगे, यहाँ आ गया, ठीक है। तो 1.4 मीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। ये आपका रेक्टेंगल है, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड इनटू साइड, बिकॉज़ ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल में। स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है। तो स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या होगा बेटा, साइड इनटू साइड। तो साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर और 10 सारी साइड 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हो गया साइड इनटू साइड, तो 10 इनटू 10 मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर साइड सेंटीमीटर में दे रखी होगी तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, अगर मीटर में दे रखी होगी तो मीटर स्क्वायर में आएगा। ये चीज यहाँ पर अगर दिखाना चाहो तो दिखा भी सकते हो इस क्वेश्चन में, इससे पहले कन्वर्जन वाला पार्ट यहाँ पर जहाँ 70 सेंटीमीटर दिखाया है वहाँ दिखा सकते हो, ठीक है। ना दिखाना चाहो तो ध्यान में रख लेना, लर्न करना है, या साइड पे भी दिखा सकते हो कॉर्नर में, ओके। अब आगे चलते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, पहले चलो थर्ड भी बता देते हैं। थर्ड में हिंट दे दूँ आपको, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है 3 रेक्टेंगल्स के। तो लेंथ और ब्रेथ 3 रेक्टेंगल्स के दे रखे हैं, ए बी सी पार्ट कर
उसके बाद लार्जेस्ट एरिया बताना है और स्मॉलेस्ट एरिया बताना है कि किस रेक्टेंगल का लार्जेस्ट एरिया है, किसका स्मॉलेस्ट है। तीनों का कैलकुलेट करने के बाद नीचे लिख देना जिसका सबसे ज्यादा आ रहा हो, लिख देना लार्जेस्ट एरिया ऑफ दिस पार्ट। जैसे सपोज ए पार्ट का सबसे ज्यादा आया तो लिख देना एरिया ऑफ द ए पार्ट, ए रेक्टेंगल इज लार्जेस्ट एंड एरिया ऑफ द बी रेक्टेंगल इज स्मॉलेस्ट। मतलब जिसका सबसे बड़ा आ रहा हो उस पे लिख देना कि एरिया ऑफ ए, जैसे ब्रैकेट में डाल के ए पार्ट है ना, तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज द लार्जेस्ट एंड एरिया ऑफ द जो भी पार्ट स्मॉलेस्ट आए दैट पार्ट इज स्मॉलेस्ट। तो कैलकुलेट करके तीनों देखोगे तभी पता चलेगा ए का ज्यादा है, बी का ज्यादा है या सी का ज्यादा है। ओके, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है एक गार्डन की लेंथ दे रखी है 50 मीटर और एरिया दे रखा है 300 स्क्वायर मीटर। हमें विड्थ ऑफ द गार्डन निकालना है। तो हमें लेंथ दे रखी है फोर्थ क्वेश्चन में 50 सेंटीमीटर, लेंथ दे रखी है सॉरी 50 मीटर, लेंथ दे रखी है 50 मीटर और एरिया दे रखा है 300 स्क्वायर मीटर। ठीक है, स्क्वायर मीटर 300 स्क्वायर मीटर आपको एरिया दे रखा है और लेंथ दे रखी है 50 मीटर और हमें विड्थ ऑफ द गार्डन निकालनी है। विड्थ और ब्रेथ आर सेम, विड्थ बोलो ब्रेथ बोलो दे आर सेम। ठीक है, तो ब्रेथ ऑफ द गार्डन क्या हो जाएगा, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। आप जब आपको एरिया और लेंथ दे रखी होगी और ब्रेथ निकालनी होगी तो ब्रेथ का फार्मूला हो जाएगा एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ इन केस ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि गार्डन जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक है, आप ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया बाय लेंथ, एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखी है, आपने कैलकुलेट किया 0 से 0 कैंसिल, 5 6 36 मीटर आपका ब्रेथ है। ठीक है, अगर आपको लेंथ निकालनी हो और ब्रेथ दे रखी हो, एरिया और ब्रेथ दे रखी हो तो फार्मूला ये हो जाएगा लेंथ इज इक्वल टू एरिया बाय ब्रेथ। और अगर एरिया और लेंथ दे रखी हो, ब्रेथ निकालनी हो तो ब्रेथ का फार्मूला हो जाएगा एरिया बाय लेंथ। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है आपको कॉस्ट ऑफ टिलिंग निकालनी है रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड की। 500 मीटर लॉन्ग है, 200 मीटर वाइड है, एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। आपने एक रेक्टेंगुलर लैंड को जो है उसकी टिलिंग करनी है। टिलिंग करनी है मतलब रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड की टिलिंग का मतलब होता है नीचे वाली मिट्टी को खोद के ऊपर लेकर आना। ठीक है, तो जैसे प्लॉइंग वगैरह करते हैं ना फार्मर, ऐसे टिलिंग का मतलब वही टिलिंग और प्लॉइंग एक ही बात होती है। लेकिन वो जब हम एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं तब हम सिर्फ प्लॉइंग वर्ड यूज करते हैं। अब देखो लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, आपका एरिया क्या हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो 2 और 2 4 4 0 0 होगी और 5 टू द 10 5 भी 0 यहाँ से आ गई। अब आपने कॉस्ट निकाली है, कॉस्ट ऑफ टिलिंग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ टिलिंग क्या होगी, कॉस्ट ऑफ 100 स्क्वायर मीटर इक्वल टू ₹8 दे रखा है ना, ₹8 है पर 100 स्क्वायर मीटर के हिसाब से टिलिंग की कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ 100 स्क्वायर मीटर इक्वल टू ₹8, तो कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर 8/100 यूनिटरी मेथड और कॉस्ट ऑफ 1 लाख स्क्वायर मीटर क्या हो जाएगा, 1 से मैनी में जाओगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मैनी टू 1 आता है तो डिवाइड, 1 टू मैनी तो मल्टीप्लाई, यही होता है ना यूनिटरी मेथड। और ये 2 0 से 2 0 1000 into 8 is 8000। तो ये आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ टिलिंग 8000 रुपीस। 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक टेबल टॉप है, मेजर्स 2 मीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। 2 मीटर बाय 1 मीटर से 50 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि लेंथ तो 2 मीटर है और ब्रेथ है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ओके, और आपको क्या निकालना है, उस टेबल टॉप का एरिया निकालना है स्क्वायर मीटर में। ओके, लेंथ दे रखी है 2 मीटर, मैं बार बार एल ए ये दे रखा है वो दे रखा है, वो अब आप ऊपर अपने आप लिखोगे, छठा सातवां क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो लेंथ इक्वल टू दिस, ब्रेथ इक्वल टू लिख लेना। लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब देखो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को मीटर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 1.50 मीटर। ठीक है ना, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मीटर। 1 मीटर 50 सेंटीमीटर 1.50 मीटर, क्योंकि 1 मीटर तो 1 मीटर ही है और 50 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करोगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 50/100 का मतलब 0.50 होता है। ओके, 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा क्योंकि 2 0 वाला नंबर नीचे आएगा। ऐसे जैसे मैं लिख के भी दिखा रही हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये तो मीटर ही है और ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, 50 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया 100 से डिवाइड।
तो ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दोगे, यहाँ डेसिमल कंसीडर करोगे तो 2 जीरो वाला नंबर हटेगा तो ठीक है, यहाँ डेसिमल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.50 मीटर। मल्टीप्लाई करोगे 2 0 द 0, 2 5 द 10, 1 कैरी ओवर, 2 1 द 2 और 1 3। 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 2 डिजिट के बाद डेसिमल। डेसिमल के बाद अगर जीरो ही है, सिर्फ उसके पीछे कोई भी डिजिट नहीं है, तो उन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो 3 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। ये लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख देना पहले स्टार्टिंग में, जब लेंथ ब्रेथ लिखना उससे पहले लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दिखाने के लिए कि मैंने 1.50 क्यों लिखा। नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, अंडरस्टूड है। ओके, 7 क्वेश्चन पे आते हैं। 7 क्वेश्चन में एक रूम है जिसकी लेंथ है 4 मीटर और एंड ब्रेथ है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड का मतलब वही ब्रेथ हुआ। 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को भी ऐसे ही लिखेंगे जैसे 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को लिखा था, ऐसे 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को 3.50 लिखेंगे। अब इसमें आपको बताना है उस फ्लोर को पूरा कवर करने के लिए रूम की लेंथ ब्रेथ दे रखी है, मतलब फ्लोर की लेंथ ब्रेथ दे रखी है, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ। तो हमें बताना है उसके ऊपर अगर हमने पूरे रूम के अंदर कारपेट बिछाना है तो कितना एरिया ऑफ कारपेट चाहिए होगा। भाई जितनी फ्लोर का एरिया होगा उतना ही कारपेट का एरिया होगा, क्योंकि पूरे फ्लोर को हमने कवर करना है। तो एरिया ऑफ कारपेट क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। जो एरिया ऑफ द रूम है, मतलब जो एरिया ऑफ द फ्लोर है, दैट इज द एरिया ऑफ कारपेट, बिकॉज होल द रूम, होल द फ्लोर इज टू बी कवर्ड विद कारपेट। तो L into B करके स्क्वायर मीटर में आंसर दे देना, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद 8 क्वेश्चन पे आते हैं। 8 क्वेश्चन है आपका कि एक फ्लोर है जिसकी लेंथ दे रखी है 5 मीटर और विड्थ दे रखी है 4 मीटर। एक स्क्वायर कारपेट ले करना है, उसके ऊपर 3 मीटर स्क्वायर कारपेट डालना है, उसके ऊपर साइड 3 मीटर का। तो हमें बताना है कितना एरिया कारपेटेड नहीं रहेगा, हाउ मच एरिया इज नॉट कारपेटेड। एक फ्लोर है, उस फ्लोर की लेंथ दे रखी है हमें 5 मीटर और ब्रेथ दे रखी है उस फ्लोर की 4 मीटर। अब उसके ऊपर हमने कारपेट बिछाना है। अब कारपेट जो है वो स्क्वायर कारपेट है, ठीक है, और स्क्वायर कारपेट की जो साइड है वो 3 मीटर है। किस तरह से, जैसे सपोज ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ है 5 मीटर और इसकी ब्रेथ है 4 मीटर, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने एक स्क्वायर कारपेट बिछाना है। रेक्टेंगल की तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन स्क्वायर की तो होल साइड इक्वल होती है। ओके, स्क्वायर की होल साइड इक्वल होती है। जो कारपेट है वो स्क्वायर शेप का है, 3 मीटर वाइड कारपेट बिछाना है मैंने। सपोज ये मेरा 3 मीटर वाइड कारपेट हो गया, ठीक। अब मुझे बताना है कितना एरिया नॉट कारपेटेड रहेगा, जिसपे हम कारपेट नहीं बिछा पाएंगे, वो कौन सा एरिया है, ठीक है। तो हमें निकालना है। तो पहले मैंने एरिया ऑफ द फ्लोर निकाल दिया, 5 into 4 करके 20, ये पूरे फ्लोर का एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ कारपेट निकाल लो। जो मैं फिगर बनाती हूँ आप लोगों को समझाने के लिए बनाती हूँ, आप बनाओ मर्जी है, ना बनाओ मर्जी है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ कारपेट क्या हो गया, 3 into 3 दैट इज 9 स्क्वायर मीटर। ओके, ये एरिया ऑफ कारपेट आ गया। अब हमें बताना है एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेट, मतलब जिसके ऊपर हमने कारपेट नहीं बिछाया है, वो एरिया मुझे निकालना है। ओके, तो वो कितना हो गया आपका, टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर माइनस एरिया ऑफ द कारपेट। तो जिसपे कारपेट नहीं है वो कितना एरिया हुआ बेटा, 11 स्क्वायर मीटर। ओके, तो ये अब आपके 7 क्वेश्चन तक मैंने आपको करा दिए हैं इस एक्सरसाइज के, 10.3 एक्सरसाइज के। अब आपने 10.3 एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन तक तो, और 8 तक तो सारे बता दिए हैं। ये 8 क्वेश्चंस भी करने हैं, आगे ट्राई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप कर देना। ओके, थैंक यू।